देखिए, आपको अब तक समझा चुका हूँ प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, कैसे होता है, इसका मतलब कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग करता है, किस अंग में होता है, समझा चुका हूँ। तो इसको हम अच्छे से लिख भी दिया हूँ। तो सबसे पहले आपको बोलना क्या है, यदि कोई बोले आपको जल्दी प्रकाश संश्लेषण क्या मतलब फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधे का जो भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। या ऐसे बोल दीजिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, लिख दिया, या वो प्रक्रिया, देखिए अच्छे से लिख दिया। या नहीं भी लिखना चाहते तो अपने मन से लिखिए, वो हमेशा आंसर, हमेशा वर्ड में अपने अपने आंसर में, अपने वर्ड में लिखिए, समझ गए। प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से पत्ती के क्लोरोप्लास्ट भाग में, भाग की मतलब भाग में क्या आता है, भोजन के रूप में क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो इसी को ग्लूकोज बोल भी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत। ई क्या है, इस 12, सॉरी ई हो जाता है 6 हो जाता है, क्या होता है 6। तो हर जगह 6 है, सिर्फ एक जगह 12 H2O लिया, धरती से 12 H2O बनाया 6 H2O। H2O का मतलब जल होता है, कोई दिक्कत। ई भी जलवाष्प के रूप में ऊपर में छोड़ेगा, क्या कहते हैं, वायुमंडल में छोड़ेगा। और ई जो ऊपर दिखाएगा, देखिए बताइए, ई पानी छोड़ेगा नहीं, जलवाष्प छोड़ेगा। कोई दिक्कत। आइए उसको आगे आपको समझ में आएगा जलवाष्प क्या होता है, पानी क्या होता है। ई ऊपर चीन का मतलब होता है ऊपर चीन। ई वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या होता है, वायुमंडल में मिल जाएगा। ऑक्सीजन के कहाँ मिल जाएगा, वायुमंडल में। कोई दिक्कत। इसी चीज का आप अच्छे से यदि मतलब लिखना चाहते हैं, ई जो सामने लिखा हुआ है देख के लिख लीजिए। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती के क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं, भाग में, ये भाग है, ये जो पत्ती के जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो बुनका बुनका जो है, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये पत्ती है, पत्ती में ये बुनका, ये बुनका, ये बुनका, ये देखिएगा यहाँ पे गांठ बना हुआ, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए इस भाग में किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। और जल का फॉर्मूला कहते हैं H2O होता है। क्या उपयोग करके भोजन बनाता है। अब भोजन के रूप में क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। और उसको छोड़ेगा क्या, मतलब क्या, बाई प्रोडक्ट के रूप में, अपशिष्ट के रूप में क्या छोड़ देगा, ऑक्सीजन छोड़ देगा। कोई दिक्कत। इतना तो समझ में आ गया होगा, लिख ली होगी, लिखिए इसको अच्छे से। देखिए अब आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में बोल दे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आपको तो पता है प्रकाश आवश्यक तत्व, आपको रासायनिक अभिक्रिया याद है कि प्रकाश संश्लेषण क्या। आप बोले कार्बन डाइऑक्साइड के 6 गो अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के क्या गो अणु, 6 गो अणु, प्लस H2O को क्या गो अणु, 12 गो। अब क्रिया करेगा, यहाँ क्या लिखेगा, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपको लिख दिया था। इसके बाद क्या, कार्बोहाइड्रेट, मतलब क्या मेन चीज भोजन के रूप में क्या है, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, C6H12O6। कोई दिक्कत। इसके बाद आपको सब जल के रूप में कितना, 6 गो अणु और 6 गो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वायुमंडल में चला जाएगा। ये याद है कि नहीं। तो ये बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चा माल के रूप में किसका प्रयोग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। अब मेन प्रोडक्ट के रूप में क्या उत्पन्न करेगा, कार्बोहाइड्रेट। कोई दिक्कत। अब बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या उत्पन्न करेगा, ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन। इतना कोई दिक्कत है। आप बताइएगा, आपका क्वेश्चन आ गया, बताइए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कितना होती है। कोई दिक्कत। तो सन ये बताइए, ये तो बताएंगे अभी। इस सूर्य का प्रकाश के बारे में तो हम जानते करते हैं, सूर्य कैसा होता है, सूर्य नाभिकीय संलयन के अभी नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य सन कैसा है, सन में कैसा होता है, नाभिकीय संलयन होता है। जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, नाभिकीय संलयन होता है। लेकिन ये जो नीचे लिखा है क्लोरोप्लास्ट, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में जानिए क्लोरोप्लास्ट होता क्या है। तो आप बताइए ध्यान से, ये पत्ती में ये जो बुनका बुनका टाइप का है गांठ है, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इसी को हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये अच्छे से बताइएगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्लोरोप्लास्ट, इसके बारे में आपको अभी जानकारी देता हूँ। इसको कैसे बना पाएंगे, तो मेन बात क्लोरोप्लास्ट, माइक्रोस्कोप का मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। मतलब कोई भी छोटी चीज को देखने, विस्तार रूप से देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत। आप देखिए यहाँ पे, इसको हटाइए, अब यहाँ पे बताइए। क्लोरोप्लास्ट होता है दोहरी झिल्ली होती है। कैसा होती है,
दोहरी झिल्ली होती है। कैसा झिल्ली होती है? दोहरी झिल्ली। इसको कहते हैं बाहरी प्लाज्मा झिल्ली। कौन सा बोलते हैं? बाहरी झिल्ली। ये क्या बना रहा हूँ? ये आपको क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक का पिक्चर बना रहा हूँ। हम यदि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? इसको कहते हैं इनर, मतलब आंतरिक झिल्ली बोल देंगे, आंतरिक झिल्ली बोलेंगे। आप बताइए, इसके अंदर प्लेट के जैसा प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है, प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है, बहुत सारा प्लेट नुमा संरचना। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लेट नुमा संरचना पाई जाती है। अब बताइए, ये जो एक गो प्लेट, दो गो प्लेट, तीन गो प्लेट, चार गो प्लेट, पांच गो ऐसा प्लेट होता है, तो ये प्रत्येक प्लेट को बोलते हैं थैला फाइटा। क्या? थैला फाइटा, फाइटा क्या बोलते हैं? थैला फाइटा। ये भी थैला फाइटा, थैला फाइटा, थैला फाइटा, थैला फाइटा। ये हर प्लेट को क्या नाम दिया गया? थैला फाइटा। कोई दिक्कत? आई पूरा प्लेट मिलकर थैला फाइटा, थैला फाइटा, ये पूरा प्लेट मिलकर इस पूरा संरचना को गराना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गराना। ये भी पूरा गराना हुआ। इस संरचना को क्या कहते हैं? गराना। थैला फाइटा, बहुत थैला फाइटा मिलकर क्या बनाता है? गराना बनाता है। कोई दिक्कत? तो यानी कहने का क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्तंभ नुमा आकृति को क्या कहते हैं? गराना। ये भी गराना हुआ कि नहीं बताइए? ये भी गराना हुआ, गराना हुआ, गराना बोलेंगे, गराना। आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए हमको? हम एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा होगा, मेरे विचार से दिख रहा होगा। अब बताइए, इसको क्या कहते हैं? थैला फाइटा। क्या बोलते हैं? थैला फाइटा, थैला फाइटा, थैला फाइटा। आप यहां पे बात बताइएगा, इस थैला फाइटा के अंदर, इस थैला फाइटा के अंदर एक संरचना होती है जो बुनका जैसा होती है, एक संरचना होती है हर थैला फाइटा के अंदर, हर थैला फाइटा। इसके अंदर जो होती है इसको कहते हैं क्लोरोफिल। अब याद आया? क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल। इसके अंदर क्लोरोफिल, ये पूरा संरचना को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहले कोई आ गया तो सॉरी इसके लिए। आप बताइए यहाँ पे, इसको भी थैला फाइटा, थैला फाइटा, थैला फाइटा, थैला फाइटा। थैला फाइटा के अंदर क्या पाया जाता है? कौन सा संरचना? क्लोरोफिल। हर क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। कोई दिक्कत? आप यहाँ पर बताइए सबसे पहले ये जो संरचना है, ये पत्ती के हर बूंद में, ये जो हर पॉइंट जैसा होता है, ये हर पॉइंट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या? ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट खुलेगा, ये क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो इसी में खाना बनेगा। नहीं रहेगा तो खाना बनाएगा नहीं। क्या मेरे पास चूल्हा नहीं है तो खाना बना पाएंगे? क्या नहीं बना पाएंगे। उसी प्रकार क्लोरोप्लास्ट पत्ती में रहेगा तभी बना पाएगा। इसलिए हमेशा देखिएगा, पत्ती ऐसा नहीं उगता है, पत्ती हमेशा ऐसा, हमेशा हर पत्ती ऐसा ही रहेगा, ऐसा संरचना। ये ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो ये खाना के लिए क्या मतलब ये क्लोरोप्लास्ट होगा। ये ईंधन रूप में किसका प्रयोग करेगा? सूर्य का प्रकाश ऊपर से लेगा, सूर्य का प्रकाश ऊपर ही रहता है ना, ऊपर से लेगा। और जो ये जड़ में जो हो जाता है, जो जड़ में जाता है, जड़ में मिट्टी में, ये मान लो ये हम ताना मान लेते हैं, ये क्या है? मिट्टी है। मिट्टी, ये बताइए ध्यान से, इसमें आपको आगे बताएंगे। हर ताना में जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम के द्वारा पानी को पहुंचाया जाता है, जाइलम के द्वारा पानी को पहुंचाया हर पत्ती में पहुंचाया जाता है। क्या पहुंचाया जाएगा? पानी को पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है कि नहीं बताइए? ये आगे बताएंगे जाइलम फ्लोएम क्या होता है, आगे बताएंगे। सबसे पहले समझे, ये पानी हमेशा कहाँ पहुंचेगा? पत्ती में। पत्ती में पहुंचेगा तभी खाना बना पाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, ये हो गया, कोई दिक्कत। अब ये क्लोरोप्लास्ट में का आकृति कैसा है? ये पूरा आकृति को क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ये पूरा संरचना को कहते हैं गराना। ये प्लेटबा को कहते हैं, जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट को थैला फाइटा बोलते हैं। ये थैला फाइटा, हम इसको क्लीन कर देता हूँ। सबसे पहले क्या था? क्लोरोप्लास्ट, यानी कहने का मतलब हरित लवक। ये हर क्लोरोप्लास्ट का संरचना होता है, दोहरी झिल्ली होती है। हर क्लोरोप्लास्ट में क्या संरचना? दोहरी झिल्ली होता है। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? गराना होता है। गराना क्या? ये पूरा संरचना गराना ना हुआ,
ये पूरा स्ट्रक्चर ग्राना हुआ। और ग्राना कौन सा प्लेट से बना होता है? थैला फाइटा से, थैला फाइटा से। और ये थैला फाइटा के अंदर ये क्या होता है? ये क्या, कौन सा समझते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल, ये बताइए ध्यान से, ये क्लोरोफिल हरा रंग का होता है। कैसा होता है? हरा रंग। तो आप बताइएगा पेड़ पौधा हरा क्यों दिखता है? तो पेड़ पौधा है पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में ग्राना के थैलाफाइटा में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्लोरोफिल हरा रंग का होता है। इस कारण हरा रंग होने के कारण पत्ती कैसा होता है, पेड़ पौधा कैसा होता है? हरा रंग का होता है। कोई दिक्कत? ये यदि हरा रंग नहीं पाया जाता, क्या पेड़ पौधा हरा रंग पाया जाता? नहीं। तो इसी क्लोरोफिल, आपका क्वेश्चन आ गया, मतलब हरा पेड़ पौधा हरा क्यों होता है? कि क्लोरोफिल हरे रंग के होने के कारण पेड़ पौधा हरा होता है। तो ई क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम। लिख दो, मैग्नीशियम। अब क्या होता है? ई मैग्नीशियम जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है अति पे पत्ता पे, तो इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ा, सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो सूर्य का प्रकाश पहुंचे कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में कहा? ग्राना थैलाफाइटा, क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जैसे सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो मैग्नीशियम ई के इलेक्ट्रॉन का बना होता है। ये मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन। और जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नाचने लगेगा। क्या होगा? नाचने लगेगा। क्या लगेगा? नाचने। और जैसे कोई भी, जैसे जनरेटर चलाते हैं, जनरेटर यदि डायनेमो ऐसे करते हैं, मतलब ये चलता है, इससे बिजली पैदा होगा कि नहीं? उसी प्रकार ई जो इलेक्ट्रॉन किसमें? मैग्नीशियम में जो इलेक्ट्रॉन है, ई सूर्य के प्रकाश जैसे पड़ेगा, क्या लगेगा? नाचने लगेगा, उत्तेजित हो जाएगा। उसी उत्तेजित के कारण क्या बनाएगा? पेड़ पौधा खाना बनाता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखिए, सबसे पहले इतना समझिए अच्छे से। इतना समझ गया? अब आगे देखिए, यहाँ पे ये जो खाली भाग होता है, इसको क्लीन कर दीजिए। ये जो खाली लिक्विड जैसा होता है, ये द्रव जैसा होता है, ये द्रव है। ये क्या है? द्रव है। इसी द्रव को कहते हैं स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा। कोई दिक्कत? स्ट्रोमा क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में द्रव नुमा संरचना को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। इसका बहुत काम है। आगे आपको जैसे अब क्रिया प्रकाश अभिक्रिया बताएंगे तो तब समझ में आएगा। कोई दिक्कत? चलिए, इतना समझ गए। आगे आपको लिख के बताता हूँ इसका अभिक्रिया कैसा होता है, नहीं होता। देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो आपको बता दिए हैं। प्रकाश संश्लेषण तो ये जानते हैं, इसका 6CO2 + 12H2 प्लस, हाँ, अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट आपको जानते हैं, C6H12O6 + 6H2O + 6O2। ये जानते हैं कि नहीं? हमको बताइए। अब क्रिया जानते हैं कि नहीं? बताइए। अब क्रिया जानते हैं? चलिए, अब क्रिया जानते हैं तो प्रकाश ये जो बनता है, ये कैसे बनता है? ये जो ऐसा हो जाता है, ये ऐसा हो कैसे जाता है? ये बनता कैसे है? तो उसी अभिक्रिया को समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया विधि। ये कैसे प्रकाश संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट पैदा होता है, कैसे उत्पन्न होता है। सबसे पहले आप देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया विधि दो प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण होने के लिए दो अभिक्रिया होगा ही, या एक अभिक्रिया होकर छोड़ दे तो होगा ही नहीं, प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब हुआ प्रकाश संश्लेषण के लिए कितना क्रिया विधि? दो क्रिया विधि। एक होता है लाइट रिएक्शन, सेकंड में होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को ही बोलते हैं प्रकाशीय रिएक्शन, क्या? प्रकाशिक अभिक्रिया बोलते हैं। और डार्क को या ब्लैक ही बोलते हैं, ब्लैक रिएक्शन। इसी को अप्रकाशित अभिक्रिया क्या बोलते हैं? अप्रकाशित अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब क्या होता है, सबसे पहले लाइट रिएक्शन को हिल, ये जो हिल लिखे, हिल नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने। इसलिए इस लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? हिल रिएक्शन क्यों बोलते हैं? तो लाइट रिएक्शन को खोज किसने किया था? हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसलिए अपने नाम पे इस अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं? लाइट रिएक्शन, मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया, इसी को कहते हैं हिल रिएक्शन। अब हिल रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहले आप जानते होइएगा, ये जो किसका उपस्थित? सूर्य के प्रकाश और क्लोरोप्लास्ट। तो ये बताइए, क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली होती है कि नहीं? बताइए। ये होता है क्लोरोप्लास्ट। कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी हरित लवक। हरित लवक कैसा संरचना होती है? दोहरी झिल्ली होती है। कैसा संरचना होता है? दोहरी झिल्ली होता है। ब्लैक पेन ले लेता हूँ। दोहरी झिल्ली होती है। कैसा झिल्ली होता है? दोहरी झिल्ली होता है। अब बताइए, दोहरी झिल्ली में
ये जो प्लेट नुमा संरचना होता है, ये पूरा संरचना मिलकर क्या बनाता है बताइए? बहुत सारा होता है, हम मत धू को लेते हैं। इस भाग को गराना बोलते हैं कि नहीं बताइए? इस पूरा भाग को क्या बोलते हैं? गराना बोलते हैं। इस पूरा भाग को क्या बोले? अभी अभी थोड़ा पहले आपको समझाए थे, गराना बोलेंगे। तो इस दोनों क्रिया को समझने के लिए आपको ये दोनों समझना पड़ेगा। तो गराना में क्या हो जाता है? गराना में ये क्या होता है? ये जो एक प्लेट होता है, ये थैला फाइटा होता है। क्या होता है? थैला फाइटा। थैला फाइटा होता है, फाइटा, थैला फाइटा होता है। अब थैला फाइटा के अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल किस चीज का बना होता है? मैग्नीशियम का। यानी कहने का तो क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। कोई दिक्कत? आप जैसे सूर्य का प्रकाश, ये जो अवक्रिया होता है, ये अवक्रिया ऐसे लिख रहे हैं, ऊपर क्या होगा? सूर्य का प्रकाश। जैसे सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ेगा? ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बताइए? ये पत्ती होती है, ये पत्ती है। पत्ती के ये जो बिंदु बिंदु ये क्या? क्लोरोप्लास्ट है, इस पे पड़ेगा। तो इस पे जैसे पड़ेगा तो ये प्रकाश कहाँ पड़ेगा? गराना पे। गराना में कहाँ पड़ेगा? थैला फाइटा। थैला फाइटा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पे मैग्नीशियम पड़ा। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन का बना होता है। किसका बना होता है? इलेक्ट्रॉन का। कोई दिक्कत? अब पहले से ही पत्ती में क्या उपलब्ध होता है? पानी उपलब्ध होता है कि नहीं? पानी कहाँ से ले जाता है? तो जाइलम के द्वारा पानी को पहुंचा दिया जाता है। कहाँ? पत्ती में पहले पहुंचा दिया जाता है। पहुंचा दिया जाता है कि नहीं? पहले बताइए। पहुंचाता ही होगा। चलिए, ये पत्ती में क्या है? पहले से पानी है, H2O है। कोई दिक्कत? H2O है। ये जैसे मैग्नीशियम ये मैग्नीशियम के अंदर मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन का बना होता है। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होगा, नाचने लगेगा। और नाचने के बाद ही क्या बनाता है? एटीपी बनाएगा। क्या बनाएगा? एनर्जी रूप में क्या बनाएगा? एटीपी। जैसे जैसे हम जनरेटर चालू करते हैं, कोई भी मोटर चलाते हैं, जैसे उससे बिजली पैदा होगा कि नहीं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जैसे नाचेगा, उससे क्या पैदा होगा? एनर्जी पैदा होगा। उस एनर्जी को क्या कहते हैं? एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी। एटीपी का आपको पता होना चाहिए, फुल क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद कर लीजिएगा, एटम में आता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट उत्पन्न होगा। और साथ में एक चीज उत्पन्न होगा, NADP। ये भी एनर्जी का छोटा सा रूप होता है। कोई दिक्कत? NADP क्या होता है? NADP उत्पन्न होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसको क्लीन कर देते, मेरे पास जगह है नहीं। ये ATP क्या करता है? ये पत्ती में जो पत्ती बनाया था, पत्ती में पहले से क्या था? पानी था कि नहीं? पानी था। तो ये पानी को क्या करता है? ATP ये पानी को H2O को क्या करेगा? ये पानी जो होता है, पानी को जल अपघटन कर देगा। क्या कहते हैं? पानी को तोड़ देता है, जल अपघटन। पानी के तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? जल अपघटन। मतलब H2O का मतलब जल न हुआ, तो जल को तोड़ने की विधि को क्या कहते हैं? जल अपघटन, जो हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं, जल अपघटन। ये पानी को किसमें तोड़ देगा? H2O H2 प्लस O2 में तोड़ देगा। कोई दिक्कत? समझ में आया? तो आप बताइए, मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन जैसे उत्तेजित होगा तो दो चीज बनाएगा, ATP बनाएगा और NADP बनाएगा। कोई दिक्कत? तो पहले से क्या है? NADP तो पहले से है। तो NADP क्या करता है? जैसे ये अपना संगत को खोजता है। इसका संगत क्या है? हाइड्रोजन है। इसका क्या है? हाइड्रोजन। ये सिर्फ ये दोनों मिल जाता है। क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन अलग हो जाता है। NADP किसको मिला लेता है? किसको मिला लेता है? हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को मिलाकर ये क्या बना लेता है? NADP H2O बना लेता है। इसको क्या पढ़िएगा? NADPH2। तो H2 कहां से आया? जब ATP के द्वारा जल अपघटन किया गया, जल अपघटन के कितना पानी को H2 प्लस O2 में तोड़ दिया गया, H2 इसका और NADP के साथ मिलकर तो NADPH2 बना लेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप ये क्या बनाएगा? NADPH2 बना लिया, NADPH2 बना लेगा। आप ये बताइए, ये भाग, ये जो पानी, ये जो भाग है, लिक्विड जैसा चीज है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर लिक्विड जैसा चीज है, द्रव जैसा चीज है, इसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जैसे इसमें NADPH2 बनाया है, ये इसमें गया। किसमें गया? इसमें इस स्ट्रोमा में गया। किसमें गया? इसमें NADPH2 जैसे गया। तो ये बना लेगा तो कहाँ जाएगा? स्ट्रोमा मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, प्रकाशीय अभिक्रिया में ये क्या उत्पन्न होगा? प्रकाशीय अभिक्रिया के द्वारा ATP उत्पन्न होगा कि नहीं? प्लस NADP उत्पन्न होगा कि? NADP उत्पन्न होगा। तो ATP क्या करता है? पानी को, हम इसको भी नहीं बता रहा हूं,
पानी को क्या किस जल अपघटन कर देगा, तोड़ देगा H2। तो NADP किसके साथ मिल जाएगा, H2 के साथ मिल जाएगा, मिल के क्या होगा NADP H2 बना देगा। तो कहने का मतलब हुआ ATP जल अपघटन करके H2 प्लस हो, NADP किसके साथ मिल जाएगा NADP H2 बन जाएगा कि नहीं। अब इसके बाद ई जैसे सबसे पहले होगा तो इसके बाद ही ई अभिक्रिया होगा, अप्रकाशीय अभिक्रिया होगा, दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। पहले आपको ई अभिक्रिया होगा है पेड़ पौधा में, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, आप समझिएगा, आप समझिएगा यहाँ पे। तो ये बताइए प्रकाशीय अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाया गया, NADP H2 बनाया गया कि नहीं, कोई दिक्कत। और साथ में तो ATP भी बनाया गया, NADP बनाया गया, NADP मर्ज होकर क्या बनाया गया NADP H2। अब ई पहुंचा कहाँ, ई पहुंचा, ई बोला तो चलो आप कहाँ चल जाता हूँ, इसमें एस्ट्रोमा में चल जाता है। जैसे एस्ट्रोमा में हुआ तो इसमें प्रकाश का कोई उपयोग नहीं, अब प्रकाश हो या ना हो, तो प्रकाश सबसे H2 को तोड़ने के लिए प्रकाश तो चाहिए, ATP तो चाहिए ना। तो सूर्य, तो ये बताइए ध्यान से सबसे पहले, अब ये अभिक्रिया एस्ट्रोमा जैसे इसमें तो प्रकाश का मतलब प्रकाश चाहिए ही नहीं, प्रकाश रहे या ना ऐसा कोई मतलब है ही नहीं। एस्ट्रोमा, इस भाग को क्या कहते हैं एस्ट्रोमा बोलते हैं। ये एस्ट्रोमा जैसे एस्ट्रोमा में जाएगा NADP H2 लिख देता हूं, इसमें कौन जाएगा NADP H2 प्लस ATP जाएगा। जैसे जाएगा तो ये क्या बना देगा, इसमें जाते हुए क्या बना देगा, एक बना देगा RUDP, क्या बना देगा RUDP। किसमें बनाएगा एस्ट्रोमा में। ये कौन सा भाग है, एस्ट्रोमा भाग है, कोई दिक्कत। आई कौन सा अभिक्रिया बता रहा है, ये प्रकाशीय अभिक्रिया खत्म, अब प्रकाशीय अभिक्रिया बता रहा हूं, किसको कौन। तो अप्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब डार्क रिएक्शन, मतलब प्रकाश के मदद नहीं चाहिए, अब हमें अब प्रकाश गया तेल लेने, आप हमको प्रकाश चाहिए ही नहीं इसमें। तो इसमें आप देखिए, इसलिए इस भाग को क्या एस्ट्रोमा में भाग लेता है, बता दिए। इस RUDP कैसे उत्पन्न होगा, जब लाइट रिएक्शन के द्वारा NADP H2 निर्माण हुआ होगा तब ना इसके बाद इसमें गया होगा, तो इसमें जाने के बाद क्या निर्माण किया, RUDP निर्माण किया होगा, कोई दिक्कत। क्या ई जब तक नहीं जाएगा क्या RUDP का निर्माण होगा, कोई दिक्कत। तो इसके निर्माण के लिए हमको प्रकाश चाहिए कि नहीं, इसके निर्माण के बाद इसका अभिक्रिया होने के लिए क्या कुछ प्रकाश चाहिए, नहीं। अब क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्लीन कर देता हूँ। जैसे RUDP उत्पन्न होगा, ये क्या खोजेगा, ये कहेगा नहीं हमको जिंदा रहना, हमको क्या चाहिए CO2 चाहिए, क्या चाहिए CO2 चाहिए, क्या चाहिए CO2 चाहिए। ये क्या करेगा, बाहर से CO2 अंदर ले लेगा, का ले लेगा CO2 क्या लेगा अंदर। ये कहेगा RUDP कहेगा नहीं हमको जिंदा रहना है, हमको जिंदा रहने के लिए हमको क्या चाहिए CO2 चाहिए। कहने का मतलब हुआ RUDP CO2 के साथ मर्ज होगा, RUDP किसके साथ मर्ज होगा, CO2 के साथ मर्ज होगा। आप बताइए सबसे पहले यहाँ जल अपघटन हुआ था तो H2O प्लस O2 बट गया था, H2 को कौन ले गया था, NADP H2 ले गया था कि नहीं। अब बचा क्या था, H2 बचा, ऑक्सीजन तो बच गया था। तो आप बताइए इसमें पहले से ऑक्सीजन था, अब इसमें सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है, या ऑक्सीजन रह सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड रह सकता है। तो आप बताइए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया तो मजबूरी में ऑक्सीजन को बाहर निकलना पड़ेगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो इसीलिए ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। देखिए हम लिख दिया हूँ, सब अच्छे से आपको लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पर काला है, ब्लू है, अच्छे से लिखता हूँ। RUDP प्लस CO2 बनाएगा तो CO2 H2I बताइए। ई जो ई है जो इसके साथ NADP के साथ H2 तो पहले से था, H2 था ना, तो H2 और CO2 मिलके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बना देगा, क्या बना देगा कार्बोहाइड्रेट। तो कहने का मतलब हुआ हमको प्रकाश संश्लेषण के लिए खाना के रूप में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए दोनों अभिक्रिया होना चाहिए कि नहीं। क्या एक अभिक्रिया हो जाएगा क्या कार्बोहाइड्रेट बन पाएगा, नहीं, हमको दोनों अभिक्रिया होना चाहिए। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, इतना लिखिएगा कि नहीं बताइए। प्रकाशीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, पता चल गया। प्रकाशीय अभिक्रिया को हील अभिक्रिया भी कहते हैं, कोई दिक्कत। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, ग्रामा में होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया क्या होता है, ग्रामा में होता है। ग्रामा में होता है। ग्रामा में कैसे होता, क्या होता है, तो ग्रामा में उपस्थित होता है थैलाफाइटा के अंदर क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम। जब प्रकाश आप ये बताइए ध्यान से, आप कैसे, अब इस परिभाषा को कैसे लिखेंगे, जब प्रकाश क्लोरोप्लास्ट में, मतलब पत्ती में क्या कौन सा क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में ग्राना भाग के क्लोरोफिल
पड़ती है तो उसके अंदर मैग्नीशियम जो रहता है वो उत्तेजित हो जाएगा। क्या उत्तेजित होकर दो चीज बनाएगा, एटीपी बनाएगा और एनएडीपी बनाएगा। एटीपी बनाएगा और एनएडीपी बनाएगा। जैसे एटीपी एनर्जी बनाएगा, ये पहले से पत्ती में उपस्थित जल को, पानी को तोड़ देगा, जल अपघटन कर देगा H2 प्लस O2 में। तो H2 जो बचा था ये NADP के साथ मर्ज हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये प्रकाशीय अब क्रिया खत्म। अप्रकाशित मतलब डार्क रिएक्शन क्या होता है, अब क्या होगा, ई स्टोमा में NADP H2 पहुंचेगा, पहुंच कर क्या करेगा, RUDP बनाएगा। क्या बनाएगा, RUDP को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। क्या चाहिए, CO2। जैसे CO2 जाएगा, CO2 गया, अब क्या करेगा, ये जो CO2 अब पहले से बताइए गया, इसके अंदर अब क्या गया था, NADP H2 गया था। अब बताइए RUDP के जिंदा रहने के लिए क्या CO2 चाहिए, तो CO2 क्या करेगा, ये भी बहुत बदमाश आदमी है, ये जो बहुत बदमाश है, ये CO2 क्या करेगा, H2 के साथ मिलकर, CO2 के साथ मिलकर ये C6H12O6 मतलब कार्बोहाइड्रेट बना देगा। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बताइए प्रकाशीय क्रिया का क्या होता है, जब प्रकाश क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है तो उसमें उपस्थित मैग्नीशियम